आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सुमित कुमार साहब 10 CR बाय 2032। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेनिका शुगर पर, जो क्या मिल रहा है अभी 60 रुपीज़ में मिल रहा है, जिसका ऑल टाइम हाई 2010 में लगाया था, जो क्या था 119। ठीक है, और 20 मार्च 2020 को ये 3.65 रुपीज़ में मिल रहा था। यानी कि अगर उस समय भी किसी ने बाई किया होता तो एज ऑफ नाउ मतलब 2 साल के अंदर, 2-2.5 साल के अंदर ये कितना टाइम हो गया, 16 टाइम हो गया, 16 गुना हो गया है। मल्टी बैगर तो है ही। ठीक है, अभी क्या है, ये अपने जितना प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको सब क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ जानने वाले हैं क्या इसको इस प्राइस में बाई करना सही रहेगा, ये और कहाँ तक जा सकता है। दो कॉन्सेप्ट आता है, ये पिछले जितने भी रेजिस्टेंस है सबको तोड़ चुका है। ठीक है, तो इसके बाद ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है, और अगर ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा तो ये कितना साल का ब्रेकआउट हो जाएगा, 13 ईयर का ब्रेकआउट हो जाएगा अप्रॉक्स। 13 ईयर का ब्रेकआउट मतलब समझते हैं, मतलब अब ये जितना 60 का भी है ना 600 भी चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक के साथ हुआ है जो मतलब 500-600 साल 10-12 साल तक एक जगह पे थे, एक अपना हाई को नहीं तोड़ पा रहे थे, जिस समय उसने हाई को तोड़ा उसके बाद बहुत ऊपर भागा है। ठीक है, तो अभी के लिए अगर किसी को खरीदना है तो खरीदे या नहीं खरीदे, या क्या क्या फैक्टर्स है, उस पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग इसका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले रेनिका शुगर को मैं ग्रो में दिखला देता हूँ आपको। जो मैंने बोला था ऑल टाइम हाई लगाया था इसने 119 का 19 नवंबर 2009 को, और इसने ऑल टाइम लो लगाया था 3.65 का, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कितना में 20 मार्च 2020 को यहाँ पर लगाया था। ठीक है, इसका हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से सब कुछ करने वाले हैं। मार्केट कैप देख सकते हैं 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये सब हम लोग उतना काम का नहीं है। ठीक है, इसका पी भी नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं। इसको देखना है ईयरली बेसिस पे रेवेन्यू क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। 2-4 साल से तो पिछला 4 क्वार्टर में तो 4 बार में तो रेवेन्यू ग्रो किया ही है। हाँ, इस कंपनी के साथ प्रॉफिट का एक इशू है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, इसका कम हो रहा है। ठीक है, नेटवर्थ से देखेंगे तो अभी नेटवर्थ भी कम हो रहा है। तो हम लोग बेसिकली क्या देखना है, रेवेन्यू अगर इंक्रीज कर रहा है तो आज प्रॉफिटेबल नहीं तो कल प्रॉफिटेबल आ जाएगा। नेगेटिव प्रॉफिट इसलिए दिख रहा है, कभी कभी क्या करते हैं कंपनी नया कुछ खुलती है, नया फैक्ट्री वगैरह खोलती है, इसी वजह से भी नेगेटिव आता है। ठीक है, अगर रेवेन्यू ग्रोथ करे तो कंपनी आज नहीं तो कल ग्रो कर ही जाएगा। ठीक है, श्री रेणुका शुगर पूरा डिटेल्स देख लेते हैं इसका। श्री रेणुका शुगर लिमिटेड इज द इंडियन बेस्ड एग्री बेस्ड एंड बायो एनर्जी कंपनी है। द कंपनी इज इंगेज इन बिजनेस ऑफ शुगर मैन्युफैक्चरिंग, शुगर रिफाइनिंग, शुगर ट्रेडिंग, इथेनॉल एंड को जनरेशन। मतलब चीनी बनाती है, चीनी को रिफाइन करती है, चीनी का ट्रेडिंग करती है, और इथेनॉल बनाती है, जो शराब वगैरह के लिए इथेनॉल है तो वो। इस इमर्ज इंक्लूडिंग शुगर मिलिंग है, शुगर का रिफाइनरी है, डिस्टिलरीज है, को जनरेशन, ट्रेडिंग एंड अदर भी है। तो इस तरह का ये कंपनी है। द को जनरेशन सेगमेंट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो जिससे मान लीजिए शुगर का निकलता है, शुगर का जो आपका चीनी निकालने गन्ने का जो ये बचता है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। जैसे ये लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम बनाते हैं, कोल एस एंड बैग एस बनाते हैं। द अदर सेगमेंट इंक्लूड बायो कंपोस्ट एंड प्रेस मड। बायो कंपोस्ट क्या होता है, जिसमें मान लीजिए फर्टिलाइजर के लिए जो मैन्योर जरूरत होता है खेती वगैरह के लिए, वो भी बनाते हैं। द कंपनी हैज एक्सपोर्टेड 11 ऑपरेशनल मिल्स इंक्लूडिंग 7 इन द साउथ एंड वेस्ट इंडिया एंड 4 इन सेंट्रल साउथ ब्राजील विथ इंटीग्रेटेड इथेनॉल एंड पावर कोजनरेशन कैपेसिटी। मतलब इथेनॉल भी बनाता है। इथेनॉल आपको पता ही होगा, अभी जो हम लोग को पेट्रोल आ रहा है, पेट्रोल में क्या हो रहा है, एक पावर पेट्रोल अब जाइएगा तो पेट्रोल पंप में देखने को मिलेगा। जो पावर होता है, पावर में क्या रहता है, इथेनॉल मिलाया है, इथेनॉल ब्लेंड रहता है। ठीक है, ये नया एनर्जी है फ्यूचर के लिए। 1995 में कंपनी बनी थी, उसका मैटर नहीं करता। अभी एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखलाता हूँ। मैं आपको सितंबर 21 में लेके जा रहा हूँ। अब देखिए फॉरेन इन्वेस्टर कितना 0.23%, 21 में कितना 0.34, मार्च 22 में कितना हो गया 0.74, जून 22 में कितना हो गया 1.28, और सितंबर 28 में 2.70। मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर धीरे धीरे इसमें क्या करें, स्टेक बढ़ा रहे हैं। वो तभी बढ़ाते हैं स्टेक जब उनको पता होता है कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, ये तो हो गया मतलब कंपनी का फंडामेंटल सही है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो लोग क्या होते हैं, सबसे मतलब ही होते हैं। जब कंपनी आगे बढ़ेगी तो बढ़ाएंगे, जब घटेगी तो निकल जाएंगे टाटा बाय बाय बोल करके, उसी तरह का है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया बहुत अच्छे तरीके से कि फंडामेंटल कंपनी का सही है। प्रॉफिट नेगेटिव में उसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग को नहीं जानना, क्योंकि हम लोग को सिंपली समझना है, सिंपली एनालिसिस करना है, और चार्ट पे खेलना है। चार्ट पे यानी टेक्निकल एनालिसिस पे खेलना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका देख लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या हो रहा है। देखिए श्री रेणुका शुगर का टेक्निकल अगर देखेंगे, देखिए हम लोग को क्या करना है, अगला 1 साल में ये डबल हो सकता है पैसा। ठीक है, 1 से 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। तो हम लोग कैंडल कौन सा देखना पड़ेगा, किसके बेसिस पर एनालिसिस करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे, डेली, वीकली और मंथली। तो डेली बेसिस में देख लेते हैं। डेली बेसिस में देखिए आप, हम लोग बहुत सारा इंडिकेटर लगाते हैं, जिसमें से एक मूविंग एवरेज आपने सुना होगा। ठीक है, जो क्या होता है,
सिंपल मूविंग एवरेज होता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। उसके बेसिस पर हम लोग देखते हैं, अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बाई कर लीजिए, मूविंग एवरेज के नीचे है तो उसको क्या करें, सेल करिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। सारा का सारा मूविंग एवरेज लगाइएगा चार्ट में, सब कुछ करके आप देख सकते हैं। या सिंपली यहाँ पर investing.com में आइएगा। आने के बाद जो शेयर का नाम सर्च करना सर्च कीजिएगा और टेक्निकल में जाएगा तो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। देखिए मूविंग एवरेज में क्या है, एक्सपोनेंशियल और सिंपल डेली कैंडल के बेसिस पे क्या है, सारा का सारा क्या है, बाई सिग्नल जनरेट कर रहा है। उसी तरह से RSI सुने होंगे, ये सब सुने होंगे। इसका मूविंग एवरेज का तो कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाता है चार्ट में, लेकिन इसका समझना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आप देख लीजिए जितना भी इंडिकेटर का नाम सुने होंगे दुनिया में, सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। एक छोड़ के, अल्टीमेट ऑस्किलेटर छोड़ के सारा का सारा क्या है, बाई दे रहा है। तो स्ट्रांगली बाई का रिकमेंडेशन है डेली चार्ट में, ठीक है। उसी तरह हम लोग देख लेते हैं वीकली चार्ट में क्या है। वीकली चार्ट में भी क्या आपका स्ट्रांगली बाई है। वीकली चार्ट में आपका सिर्फ इंडिकेटर्स वगैरह में थोड़ा सेल का आ रहा है, बाद मूविंग एवरेज में सारा का सारा बाई है। उसके बाद क्या था, मंथली चार्ट आता है। मंथली में देखिए सिर्फ एक सेल में आ रहा है, बाद सारा का सारा क्या बाई सिग्नल जनरेट कर रहा है। मतलब टेक्निकली अगर किसी को नहीं आता है, टेक्निकल वाइज में अगर टेक्निकली चेक करना है तो यहाँ पर जाके बहुत इजीली से चेक कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ आपको, यूट्यूब में अगर कोई भी बताता है ना तो फंडामेंटल एनालिसिस बताता है, वो टेक्निकल नहीं बताता। और जो टेक्निकल बताता है वो कभी भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके नहीं बताएगा कि ये इसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है। और वो भी सिंपल वाइज में, RSI ROE ये सब इतना PB PV सब इतना रेशियो आपको बता देगा कि आप समझ नहीं पाइएगा। मैं जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप खुद से भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं। थर्ड आते हैं इसका चार्टिंग पे। क्या नाम, श्री रेणुका। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये हमारे चैनल, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके उसको ब्लैक में कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए आपको मिल जाए टाइम पे। मैंने बहुत सारे यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए ICICI बैंक को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना, इसका भी डीप एनालिसिस किया है। प्लस 15 स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पेइंग स्टॉक से जो 10% से ज़्यादा का डिविडेंड पे करती है, उसमें किस टाइम पे खरीदना और प्लस उसको फ्री कैसे कर सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे वीडियो है। प्लीज़ जाइए चैनल में जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको देखिए, वॉच कीजिए, ठीक है। और अगर और भी मेरा हेल्प करना चाहते हो तो आप क्या कीजिएगा, किसी भी वीडियो को उठाइएगा, उठाने के बाद उसका नीचे में आपको क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा एक ग्रो का अकाउंट खोलने के लिए, यार कोटेक सिक्योरिटीज़ का ग्रो का अगर आप अकाउंट खोलते हो तो आपका क्या 0 ओपनिंग चार्जेस है, अकाउंट मेंटेनेंस भी क्या है, फ्री है। प्लस आपको खोलने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। हाँ, इससे फ़ायदा मेरा हो जाएगा, ठीक है, आपको ये फ़ायदा हो कि मैं मोटिवेटर हूँ, इस तरह के बहुत सारे वीडियो बनाते रहूँ, ठीक है। और आप जिस ईमेल आईडी से बनाइएगा उस ईमेल आईडी को सेव करके रखिएगा। अगला 2 से 3 महीने में, मतलब फरवरी मंथ में मैं क्या करने वाला हूँ, जितना भी टेक्निकल एनालिसिस का सबसे सिंपलेस्ट वे में वीडियो जितना बना सकते हैं 5-10 मिनट का, मैं वैसे करके आपको 25 वीडियो दे दूंगा। जिससे आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर कोई भी स्टॉक आता है स्टेप बाय स्टेप आप लगा के खुद ब खुद एनालिसिस कर सकते हैं, आपको किसी को वीडियो देखने का साथ जरूरत ना पड़े, राइट। कोटेक सिक्योरिटी में क्या है, आप मान लीजिए कि ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, सारा का सारा 3 साल के लिए पूरा का पूरा क्या है, फ्री है। आपका एज 30 ईयर से कम रहेगा तब, अगर 30 ईयर से ज़्यादा है तो आपको क्या होगा, आपको सिर्फ इंट्राडे फ्री रहेगा, बाद में FNO वगैरह में कीजिएगा तो आपको चार्जेस वगैरह लगेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अब श्री रेणुका का हम लोग डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर देते हैं। इसको डेली चार्ट में इस तरह से देख सकते हैं, उसके बाद इसको हम लोग वीकली चार्ट में देख लेते हैं। देखिए वीकली चार्ट में क्या है, ये अगर यहाँ का लेवल क्रॉस करता है 67 के करीब में फिर से जाता है तो क्या होगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा उसका, जो आपका होगा 75 में। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, 94 में मिलेगा। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस 102 में, और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई के लिए चला जाएगा, 122 के करीब में चल जाएगा, ठीक है। 122 का इसने हाई लगाया था, ठीक है, क्लोज दिया था 120 में, तो यहाँ तक जा सकता है। चार्टिंग के अनुसार देखा जाए तो क्या है, चार्टिंग के अनुसार बहुत अच्छा है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, देखिए आप एक सपोर्ट ले रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में और अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए डेली टाइम फ्रेम में ये क्या ट्रेंड लाइन बना है, उसी का सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बन रहा है, यहाँ पर बहुत बार कोशिश करते ऊपर जाने के लिए नहीं जा पाता है, ठीक है। इससे पहले भी यहाँ पर उसने सपोर्ट फेस किया था, तो ये क्या है, हम लोग का एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है। इसका ऊपर क्या है, पिछले दिन क्लोजिंग दिया था, अभी वहीं पर कहीं ना कहीं घूर रहा है, क्योंकि आज मार्केट थोड़ा सा डाउन है, राइट। अगर किसी को खरीदना है तो ये प्राइस बहुत अच्छा है, ठीक है, खरीद करके उसको लॉन्ग टर्म के लिए ले सकता है, ठीक है। आप सोच सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए। अगर किसी को स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस कहाँ का लगाना पड़ेगा, उसको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा यहाँ का, वो 59.30 का, क्योंकि ये स्टॉक का सबसे बड़ा बात ये है कि मूवमेंट बहुत देता है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं देता है। अगर थोड़ा सा और, ये जो कैंडल आपको रेड कैंडल दिखाई पड़, जस्ट उसका लो के पास मैंने लगाया है जो 59.30 पे आ रहा है। अगर आपको थोड़ा सा किसी और रिस्क लेना है तो आप इसको यहाँ पर लगा सकते हो 57, जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 5-7% का स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो नहीं लेना चाहिए।
इसको ट्रेडिंग के पर्सपेक्ट से ना लें, इसको सिर्फ इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्ट से लीजिएगा, तभी इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। इस तरह के कोई और भी स्टॉक के बारे में आपको जानना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।